एक समय की बात है जब देवता और असुर लगातार युद्ध कर रहे थे। लेकिन इस बार असुरों ने इतनी भयानक शक्ति प्राप्त कर ली थी कि देवता हारने लगे। इंद्रदेव का स्वर्गलोक भी खतरे में आ गया। परेशान होकर देवता पहुंचे भगवान विष्णु के पास। तब विष्णु जी ने एक दिव्य योजना बनाई, समुद्र मंथन। उन्होंने कहा, यदि क्षीर सागर का मंथन किया जाए तो उससे अमृत निकलेगा, जिसे पीकर देवता अमर हो जाएंगे। लेकिन एक समस्या थी। मंथन इतना कठिन था कि देवताओं को असुरों की भी मदद लेनी पड़ी। और यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी घटना, समुद्र मंथन। मंथन के लिए सबसे पहले एक विशाल पर्वत की जरूरत थी, जिसे मंदराचल पर्वत बनाया गया। लेकिन इतनी भारी वस्तु को कौन संभाले? भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म अवतार लिया और पर्वत को अपने पीठ पर सहारा दिया। फिर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, जिसके एक ओर असुर और दूसरी ओर देवता खड़े थे। फिर मंथन शुरू हुआ। मंथन शुरू होते ही एक के बाद एक अद्भुत और रहस्यमयी चीजें बाहर आने लगी। सबसे पहले निकला हलाहल नामक विष, इतना जहरीला कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। देवता घबरा गए। तब भगवान शिव ने इसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। इसके बाद निकली कामधेनु गाय, जो इच्छित वस्तुएं प्रदान करती थी। फिर आया ऐरावत हाथी, जो इंद्रदेव का वाहन बना। फिर निकली कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। लेकिन इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण थी माँ लक्ष्मी। हाँ, समुद्र मंथन से ही माँ लक्ष्मी प्रकट हुईं और उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। जैसे ही अमृत कलश समुद्र मंथन से निकला, असुरों ने छल से उसे चुराने की कोशिश की। लेकिन तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया, एक दिव्य स्त्री रूप, जिसकी सुंदरता ने असुरों को मोहित कर लिया। मोहिनी ने चालाकी से अमृत देवताओं को पिला दिया। लेकिन तभी राहु नामक असुर ने देवता का रूप धारण कर अमृत पी लिया। जैसे ही विष्णु जी को इसका पता चला, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। लेकिन चूंकि उसने अमृत पी लिया था, उसका सिर अमर हो गया और राहुकेतु ग्रह बन गए। तो दोस्तों, समुद्र मंथन सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश है। यह हमें सिखाता है कि सफलता और अमृत प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। राह में विष भी मिलेगा, लेकिन यदि हमारी नीयत सही हो, तो भगवान शिव की तरह हम उस विष को पीकर भी अमर हो सकते हैं। साथ ही यह कथा बताती है कि जब भी अधर्म बढ़ता है, तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में आते हैं और संसार को बचाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसी ही रोचक पौराणिक कथाएं सुनाते रहेंगे।